अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ ज़ारा खान। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी नैब के रडार पर आ गए। नैब ने वज़ीर आला सिंध को मली नदी अराजी केस में कल बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह का भी बुलावा आ गया। सिंध में गवर्नर राज की बातें बचकाना है। पीटीआई की क़यादत में संजीदगी नहीं। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं सिंध में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत, हुकूमत करना उसका हक है। खुर्रम दस्तगीर बोले हुक्मरान रौनक का लहजा इख्तियार करें और नाखुदा बने। सायरा अफजल कहती हैं मईशत की बेहतरी के दावों के बरक्स आवाम की हालत बदतर हो गई। ये कुछ भी कर लें, नवाज शरीफ की मोहब्बत दिलों से नहीं निकाल सकते। पीपल्स पार्टी का मोहम्मद डैम के ठेके की तहकीकात और शफाफ तहकीकात तक वजीर आजम के मुशीर को ओहदे से बरतरफ किए जाने का मुतालबा। हुकूमत से 5 सवालात पर जवाब भी मांग लिए। फरुदुल्लाह बाबर कहते हैं करप्ट अनासर चाहे कितने ही बाअसर हो, पीपी उनको बेनकाब करती रहेगी। विफाकी वजीर फैसल बाउडा का 2 टोक ऐलान। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मोहम्मद डैम का ठेका मंसूख करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं ठेका मंसूख करने का मुतालबा करने वाले अनासर डैम्स के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में डैम्स की अशद जरूरत है। नून लीग डैम्स की मुखालफत नहीं कर रही। डिस्कॉन को ठेका मिला है तो रजाक दाऊद को वजारत लेनी ही नहीं चाहिए थी। डिस्कॉन पीछे हटे या रजाक दाऊद दरा करें। ख्वाजा साद रफीक का मुतालबा। कहते हैं मुराद अली शाह मुंतखब वज़ीर आला हैं, उनसे कैसे इस्तीफा मांगा जा सकता है। हुकूमती वज़रा पर भी इल्जामात हैं, किसी ने इस्तीफा दिया, ये सिलसिला ना रुका तो सब सियासतदान जेल में होंगे। कोट लखपत जेल लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत सीनियर लीग रहनुमाओं की मुलाकातें। मरियम नवाज वालिद के लिए घर से खाना भी लाई। कहती हैं नवाज शरीफ ठीक ठाक हैं, उनके हौसले बुलंद हैं। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील दोबारा दायर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस कर दी थी। MQM की खिदमत खल्क फाउंडेशन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। FIA ने खिदमत खल्क फाउंडेशन के खिलाफ तहकीकाती रिपोर्ट वजारत दाखिला को इरसाल कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में KKF की 3.5 अरब रुपए मालियत की 29 जायदादें जब्त कर ली गई हैं। जायदादें भत्ते की रकम से बनाई गई। जायदादों से हासिल रकम 6 सहूलतकारों के जरिए लंदन भिजवाई जाती रही। तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असम्बली दीवान सोचानंद को टंडू आदम की अदालत ने चेक बाउंस का जुर्म साबित होने पर 3 साल कैद की सजा सुना दी। दीवान सोचानंद का 1 करोड़ रुपए का चेक बाउंस हो गया था। आमदन से जायद असासों का केस। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अरबाब आलमगीर और उनकी अहलिया आसमा आलमगीर पेशावर की एहतसाब अदालत में पेश। नैब रेफरेंस की कॉपी हासिल कर ली। अदालत ने 10 जनवरी को दोबारा तलब कर लिया। अरबाब आलमगीर कहते हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हमारे तमाम असासे कानूनी हैं। आसमा अरबाब ने कहा नैब सरासर गलत बयानी कर रहा है। हमारा नाम जबरदस्ती ECL में डाला गया। अदालतों से इंसाफ की तवक्को है। कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का इजलास। वजीर कानून की अदम शिरकत पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान का एहतजाज। हुकूमती रुकन सनाउल्लाह मस्ती का अलामती वॉकआउट। कायमा कमेटी का जजेस की तैनाती के तरीक़ेकार पर अदम इत्मीनान। कमेटी की किसी भी जज की तकर्री से कबल उसकी पार्टी वाबस्तगी देखने जरूरत के मुताबिक हाईकोर्ट बेंचेस के कयाम की हिदायत। साद रफीक ने कहा खाली असामियां पुर करने के बजाय जजेस की तादाद बढ़ाने की बात की जा रही है। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 3 खाली असामियों पर जजेस को तैनात किया जाए।
वजीर आजम इमरान खान 2 रोजा सरकारी दौरे पर तुर्की रवाना, आला सतह का वफ्द भी वजीर आजम के हमरा है। वजीर आजम इमरान खान तुर्क सदर से मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात, खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। वजीर आजम बिजनेस फोरम से खिताब के अलावा तुर्क ताजरों से भी मुलाकातें करेंगे। वक्त की जरूरत या खिदमत का एतराफ, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात और नई पाकिस्तानी क़यादत से जल्द मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। काबीना इजलास के खिताब में कहा, इस्लामाबाद के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अफगानिस्तान में अमन के लिए तालिबान और दीगर ग्रुप से मुज़ाकरात कर रहे हैं। सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान में मुदाखलत दुरुस्त करार दे दी। बोले, सख्त जंग ने सोवियत यूनियन का दिवालिया निकालकर उसे रूस बना दिया। दफ्तर खारजा का अमरीकी सदर की जानिब से पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात की ख्वाहिश का खैर मकदम। तर्जुमान डॉक्टर फैसल का कहना है, पाकिस्तान अमरीका के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह है। LOC पर भारतीय ड्रोन की सरहदी खिलाफ वर्जी पर भारत को तनबीह। कहा, हमारे अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। आलमी बरादरी कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद करवाए। अफगानिस्तान वाजे करे, कल अदम तंजीम का कमांडर असलम अच्छो वहाँ क्यों पनाह गुज़ीर था। यमन में पाकिस्तानी फौजियों की मौजूदगी की भी तरदीद। नए साल में भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशत गर्दी जारी। काबिज फौज ने जिला पुलवामा में जाली सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। भारतीय रियासती दहशत गर्दी के खिलाफ कश्मीरियों का भरपूर एहतजाज। भारतीय फौज का मुजाहिरीन पर पैलेट गन्स का इस्तेमाल, 12 कश्मीरी जख्मी हो गए। मकबूजा वादी में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की कमर दर्द की शिद्दत में इजाफा। डॉक्टर की जानिब से शहबाज शरीफ को मुकम्मल आराम की सख्त हिदायत। शहबाज शरीफ ने आज की तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी। पार्लिमानी कमेटी बराए कानून और इंसाफ के इजलास में भी शिरकत से माजरत कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लियारी आमद। बिलावल ने मशहूर पार्टी तराने के खालिक ज़हूर ज़ैबी के इंतकाल पर ताज़ियत की। बिलावल ने कहा, ज़हूर ज़ैबी का मशहूर तराना आज भी जियारों का लहू गरमाता है। जब भी पीपल्स पार्टी के जलसों में तराने बजेंगे, ज़हूर खालिक की याद भी ताज़ा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शहरों में पटवारियों की जानिब से जमीन के इंतकाल पर पाबंदी लगा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दुनिया चांद पर चली गई है, यहाँ रिकॉर्ड कंप्यूटराइज क्यों नहीं हो सकता। पटवार खानों ने लूट मचाई हुई है। अब तमाम जमीनों की खरीदो फरोख्त रजिस्टर्ड सेल डीड से होगी। पटवार खाने सिर्फ रिकॉर्ड रखने के काम आएंगे। शहरों में जायदाद का इंतकाल लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत ही होगा। ओगरा ने LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया। LPG का घरेलू सिलेंडर 23 रुपए महंगा कर दिया गया, जिसके बाद सिलेंडर की नई कीमत 1361 रुपए हो गई। सरकारी जमीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का मामला। एहतसाब अदालत ने साबिक डिप्टी कमिश्नर मलिर कादी जान मोहम्मद को 14 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। नैब के मुताबिक मुल्जिम ने गैर कानूनी अलॉटमेंट से कौमी खजाने को 2.5 अरब से जायद का नुकसान पहुंचाया। फैसलाबाद में भी एक आम शहरी के बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए निकल आए। FBI ने 6 करोड़ रुपए से जायद की ट्रांजैक्शन पर मोहम्मद यासीन को तलब कर लिया। मोहम्मद यासीन रकम से लाइल्म निकला। कहता है, निजी बैंक से 35 लाख रुपए कर्ज लेने के लिए अकाउंट खुलवाया था। कारोबार में नुकसान के बायस सब खत्म हो गया। और कश्मीर में धुंध के बायस गुड्डू थर्मल में 500 kV की 2 हाई ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप कर गईं। ट्रिपिंग के बायस गुड्डू थर्मल पावर प्लांट के 300 यूनिट्स बंद हो गए। लेस्को, फेस्को और मैप्को के इलाके मुतासिर। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक NTDC की टीमें बिजली बहाल करने में मसरूफ हैं। कुछ सर्किट्स को बहाल कर दिया गया।